दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम विज्ञान के। दोस्त आप सभी को पता है, लगातार आप लोगों के साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं सभी पर एक एक दिन पर डे आपसे चर्चा कर रहे हैं। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की जितनी भी बुकें हैं सभी के लिए एक हैंडराइटिंग नोट्स आप सभी के लिए तैयार की जा रही है। बिल्कुल उस हैंडराइटिंग नोट्स से आप सभी को पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक चीज उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं सभी को उसमें जितने भी लगभग क्वेश्चंस हैं सभी को उसमें समाहित किया गया है। ठीक है, जैसे ही आपकी परीक्षा नजदीक होती है तत्काल एक एक दिन जो है आप सभी के लिए, जैसे होता नहीं एक मॉडल पेपर के तौर पर, मॉडल पेपर तो फिलहाल के लिए खुद बनाया जाता है, लेकिन जितने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं वह सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद एक मॉडल पेपर भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सभी को उसमें समाहित किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपसे चर्चा करेंगे विज्ञान के पाठ्यक्रम पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के। बिल्कुल बेसिक रखा गया है, अभी जब आप देखेंगे तो वहां आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। अभी तक हमने आपके समक्ष एजुकेशन फर्स्ट पेपर, एजुकेशन सेकंड, हिंदी और संस्कृत के सभी पाठ्यक्रमों पर आपके समक्ष जो है बेहतरीन तरीके से चर्चा कर चुके हैं। एजुकेशन फर्स्ट पेपर मीन्स बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, एजुकेशन सेकंड पेपर मीन्स शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, हिंदी और संस्कृत, इन चार सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम को ऑलरेडी हमने आपके समक्ष प्रोवाइड किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने देखा होगा। प्लीज मैं आपसे फीडबैक की आकांक्षा जरूर रखता हूं, आप ऐसा करते नहीं हैं। बिल्कुल मैं निवेदन आपसे करूंगा कि उस वीडियो को आप देखकर अपना फीडबैक अवश्य दीजिए, क्योंकि मेरे भैया आपकी एक टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब समझ में आती है जब उसके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें उस बच्चे को समझ में आ जाए। नहीं तो यार कोई काम का नहीं होता है। हम आपको पर डे एक एक क्लास जो है प्रोवाइड करें, पता लगा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा पढ़ाया सब कुछ व्यर्थ होता है। ठीक है, इस वजह से मैं निवेदन आपसे करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को देखकर फीडबैक आप अवश्य दें। ठीक है, यहाँ लिखा गया है आपका जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसकी जो परीक्षा होती है 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है और पूर्णांक आपका 25 होता है। अच्छा, यह चीज़ हम क्यों बताते हैं, क्योंकि यह चीज़ आप अभी से जाने रहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं परीक्षा तक उनको यह नहीं पता होता है कि हमारे जो सिलेबस है इसका एग्जाम कैसे होता है, कितना समय होता है, कितने पूर्णांक होते हैं, इन सभी चीज़ों को आप अभी से जानते रहिए। ठीक है, 1 घंटे का आपका पेपर होता है, 25 नंबर का पूर्णांक होता है, जिसमें आपको जो है 12 नंबर पाने की अत्यंत आवश्यकता होती है। 11 नंबर भी पाते हैं तब भी आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, इस वजह से आज का वीडियो सिर्फ हमारे विज्ञान के पाठ्यक्रम पर होगा। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, जब इसके तहत जो भी कंटेंट इसमें दिए जा रहे हैं, जब उसके तहत आपको मैटर प्रोवाइड किया जाएगा तो सारी चीज़ों का जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वहाँ पर आपका दूर किया जाएगा। तो चलिए हम आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ से आपको अच्छी तरह से सब कुछ नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है प्रथम सेमेस्टर विज्ञान। आप सभी के समक्ष ऊपर दिया गया है पाठ्यक्रम। हम आप सभी के सामने एक एक सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है, प्रथम कॉलम में आप देख पा रहे हैं कि सजीव वस्तुएं। आपके प्रथम सेमेस्टर विज्ञान का पाठ्यक्रम के अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन आपको करना है। इसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण, सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर। अब सजीव वस्तुओं के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, आप पहले चीज तो ध्यान दीजिएगा कि सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ना है कि हमारे इस दैनिक जीवन में या दैनिक हमारे वातावरण में सजीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। सजीव वस्तुओं के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, इसका वर्गीकरण हम किस प्रकार से करेंगे, और सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर क्या होता है। पौधे और जंतु में अंतर व समानता, मीन्स अगर देखा जाए पौधे क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं, इनमें समानता क्या होती है और अंतर क्या होता है। और जंतु वनस्पति में वातावरणीय अनुकूलन मीन्स एडॉप्टेशन आपको पढ़ना है, किसमें, जंतुओं और वनस्पतियों में। ठीक है,
यह तो आपका पहला चैप्टर रहा। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें वनस्पति जगत, मीन्स आपको वनस्पति विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता। पौधे के विभिन्न भाग के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे आपका हो गया तना, हो गया पत्ती, फूल, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। मीन्स पौधे के जितने भी भाग होते हैं सभी के बारे में आपको पढ़ना है, और उनके जैसे पत्ते के क्या कार्य हैं, और उनके जो टहनियाँ होती हैं उनके क्या कार्य हैं। मीन्स पौधे के जितने भी भाग होते हैं भाग को पढ़ना है, और प्रत्येक भाग का कार्य क्या होता है सभी को आपको पढ़ना है। पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता, हमारे दैनिक जीवन में पौधे एवं जंतु का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है उसको पढ़ना है। पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग, पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग के बारे में आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। अगला आप देख पा रहे हैं पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार। देखिए पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार, मीन्स पौधों में रिप्रोडक्शन मीन्स जनन कितने प्रकार का होता है। आपके यहाँ दिया गया है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए यह जितने भी सिलेबस आपके समक्ष रखे गए हैं, अगर आप बीएससी करके आए हैं तो हमें लगता है कि कोई भी इसमें ऐसा पार्ट नहीं है जो आपके सिलेबस में बीएससी में नहीं रखा गया था, ठीक है। अगला आप देख पा रहे हैं लैंगिक व अलैंगिक जनन, पुष्पों के भाग, परागण, निषेचन, बीज व बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिया गया है लैंगिक और अलैंगिक जनन में, ठीक है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में अंतर क्या होता है। पुष्प के विभिन्न भाग क्या होते हैं, जैसे कैरिक्स, करोला, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन क्या होता है, ठीक है। बीजों का प्रकीर्णन, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं भौतिक मापन पर, ठीक है। इसकी भौतिक मापन की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में क्यों पड़ी, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं विविध स्टैंडर्ड, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। चूंकि यह इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एसआई और एमकेएस पद्धति हमें लगता है कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं मापन में प्रयुक्त उपकरण, जैसे रेन गेज, थर्मामीटर इत्यादि। थर्मामीटर को आप सभी ने देखा होगा, रेन गेज को हमें लगता है कि आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिगर के माध्यम से आप सभी को दिखाया जाएगा, ठीक है। ये मापन में प्रयुक्त उपकरण है, दो इसमें पढ़ना है, एमकेएस और एसआई पद्धति इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्रॉड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला आप देख पा रहे हैं गति, मोशन आपको पढ़ना है, गति एवं बल, ठीक है। मोशन एंड फोर्स आपको पढ़ना है, गति क्या होती है, गति के नियम क्या होते हैं, गति के प्रकार, रेखीय गति और उसके बाद वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, इन सभी को आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में एक गति पूछी जाती है या पूछ लिया जाता है कि गति के प्रकार कितने होते हैं, गति के नियम आपसे पूछ लिया जाता है, इन सभी को आपको पढ़ना है। फिलहाल के लिए आज का हमारा वीडियो जो आपके समक्ष जा रहा है, सिर्फ एक सिलेबस का दायरा आप सभी को बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी कंटेंट आएंगे सभी को हैंडराइटिंग नोट्स के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रोवाइड किया जाएगा। अगला आप देख पा रहे हैं चाल दिया गया है, ठीक है। चाल की परिभाषा, सूत्र एवं मात्रक, अब इससे आसान तो और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ चाल पढ़ना है, चाल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी, सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इन सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला अब हम आते हैं फोर्स पर। फोर्स मीन्स बल होता है, बल, पेशीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल क्या होता है, चुंबकीय, विद्युतीय एवं घर्षण बल, ठीक है। 1 2 3 4 5 बल को आपके इस सिलेबस में रखा गया है, ठीक है। इन पांचों बलों को आपको उदाहरण सहित पढ़ना है, परिभाषा विथ उदाहरण, ठीक है। अगला आप देख पा रहे हैं पदार्थ आता है, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती हैं, सभी को पता है, ठीक है। उसकी अवस्थाएं यहां देख पा रहे हैं, पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस, ठीक है। गुण एवं संरचना, यानी ठोस, द्रव, गैस के गुण एवं संरचना के बारे में पढ़ना है। पदार्थों का घुलना क्या होता है, मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, मिश्रणों को आप पृथक्करण किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण होते हैं, सभी को आपको पता होगा अगर आप साइंस साइड से पढ़कर आए होंगे, ठीक है।
और मिश्रण, जैसे कोई मिश्रण, हम अगर विषमांगीय मिश्रण की बात करें तो हम उससे पृथक्करण किस प्रकार से करेंगे। समांगीय मिश्रण, सभी चीज़ों को आपको इस सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। अगला आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष आ रहा है, किसी मॉडल पेपर आपको तैयार करना है। फिलहाल के लिए आपके अगर देखा जाए तो सिलेबस में रखा गया है, तो अध्ययन इसका भी करवाया जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक नज़र आप देख लीजिए, सिलेबस में है तो जानना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। एक मॉडल आपको तैयार करना है, भारत में वर्षा जल संचयन प्रणाली पर मॉडल, राजस्थान की एक ठोस स्टडी है, ठीक है। अगला देख पा रहे हैं गति के नियम पर विभिन्न मॉडल, चुंबकीय, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल के लिए कभी यह पूछा नहीं गया। अगर आपके शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है कि आप मॉडल तैयार करें तो बिल्कुल आप जो है कमेंट सेशन में मुझे बताएंगे, तो इस पर भी आपको मॉडल कैसे तैयार करना है सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्म कराया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।